हेलो दोस्तों, विद्या कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उपसहसंयोजन यौगिक। दोस्तों हम लोग पिछले वीडियो में 3 पार्ट तक वीडियो हम लोग कवर कर चुके थे। जैसे दोस्तों आपका लिगेंडों का वर्गीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं, और इसके पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ चुके थे केंद्रीय धातु परमाणु उपसहसंयोजन यौगिक क्या होता है और उपसहसंयोजन यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों आज भाग नंबर 4 में हम लोग पढ़ने वाले हैं दाता परमाणु के आधार पर लिगेंडों का वर्गीकरण। दाता परमाणु के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, आज के वीडियो हम लोग कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों दाता परमाणु के आधार पर लिगेंड 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला दोस्तों होता है एक दंतुक लिगेंड, दूसरा होता है द्विदंतुक लिगेंड, तीसरा होता है बहुदंतुक लिगेंड और चौथा होता है उभय दंतुक लिगेंड। तो दोस्तों एक दंतुक लिगेंड क्या होता है? ऐसा लिगेंड जिसमें केवल एक दाता परमाणु उपस्थित होता है उसे एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। और दूसरा नंबर द्विदंतुक लिगेंड। द्विदंतुक लिगेंड का मतलब ऐसा लिगेंड जिसमें 2 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं उसे द्विदंतुक लिगेंड कहते हैं। और दोस्तों तीसरा होता है बहुदंतुक लिगेंड। बहुदंतुक का मतलब होता है जिस लिगेंड के पास 3 या 3 से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होंगे उसे बहुदंतुक लिगेंड की श्रेणी में डाला गया है। और दोस्तों चौथा नंबर जो होता है उभयदंतुक लिगेंड। उभयदंतुक लिगेंड क्या होता है? दोस्तों दाता परमाणु तो एक ही होगा, एक समय में एक ही दाता परमाणु काम करेगा, लेकिन उसमें दाता परमाणु की संख्या 2 होता है, एक समय में एक ही काम करेगा, उसे दोस्तों कहते हैं उभयदंतुक लिगेंड। तो दोस्तों ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर दोस्तों पढ़ते हैं एक दंतुक लिगेंड। एक दंतुक लिगेंड दोस्तों जैसा कि हम बता चुके हैं कि ऐसा लिगेंड जिसमें एक दाता परमाणु उपस्थित होता है, एक दाता परमाणु उपस्थित होता है, उसी क्या कहते हैं? एक दंतुक लिगेंड के श्रेणी में रखा गया है। जैसे दोस्तों आइए कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे आपका H2O होता है एक दंतुक लिगेंड, और H2O का नाम दोस्तों याद रखते चाहिएगा, एक्वा इसका नाम होता है। इसका नाम क्या होता है? एक्वा होता है। मतलब जब दोस्तों उपसहसंयोजन यौगिक का नामकरण करेंगे तो इसका नाम पता होना चाहिए। NH3 भी दोस्तों एक दाता परमाणु है, तो इसका नाम दोस्तों एमीन होगा, और इसका नाम दोस्तों कार्बोनिल हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बोनिल। और दोस्तों याद रखिएगा H2O हो गया, NH3 हो गया और CO हो गया, ये सब आपके उदासीन लिगेंड में आते हैं। उदासीन लिगेंड की ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? 0 होता है। और दोस्तों इसको भी याद रखिएगा, Cl के ऊपर 1 - चार्ज है, मतलब एक दंतुक लिगेंड है। इसका नाम दोस्तों हो जाता है क्लोराइडो। क्लोराइडो इसका नाम हो जाता है। और इसका दोस्तों Br का हो जाता है ब्रोमाइडो। इसका नाम क्या होता है? ब्रोमाइडो। और इसका नाम दोस्तों हो जाता है आयोडाइडो। और दोस्तों याद रखिएगा अगर जो ऋणावेशित लिगेंड होते हैं उसके नाम के लास्ट में O शब्द आता है, जैसा कि Cl- है तो इसका नाम दोस्तों क्या हो जाएगा? क्लोराइडो हो जाएगा। Br- है तो इसका नाम ब्रोमाइडो। I- है तो आयोडाइडो। और दोस्तों Cn- है तो ये हो जाएगा साइनो। इसका नाम दोस्तों क्या हो जाएगा? साइनो हो जाएगा। OH- है दोस्तों इसका नाम हो जाएगा हाइड्रॉक्सो। इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रॉक्सो। और इसका नाम दोस्तों हो जाएगा नाइट्रो। और इसका नाम हो जाएगा थायोसाइनेटो। साइनेटो। और इसका और इसमें दोस्तों जो दाता परमाणु है यस काम करता है उभयदंतुक लिगेंड, और यन भी काम कर सकता है। जैसे दोस्तों इसी में अगर इस तरह लिखेंगे NCS- लिखेंगे तो NCS लिखेंगे तो इसमें दाता परमाणु दोस्तों यन है, तो इसका नाम दोस्तों हो जाएगा आइसो थायोसाइनेटो। साइनेटो हो जाएगा। इसमें दाता परमाणु दोस्तों क्या काम कर रहा है? यन दाता परमाणु काम कर रहा है। और इसमें दोस्तों काम कर रहा है S दाता परमाणु। इसमें काम कर रहा है यस दाता परमाणु। और इसका नाम दोस्तों हो जाएगा नाइट्राइटो। दोस्तों नाइट्राइटो इसी का रूप है। नाइट्रो और नाइट्राइटो ये दोनों उभयदंतुक लिगेंड होंगे। इसमें दाता परमाणु यम काम करता है, इसमें O काम करता है। और इसी तरह से दोस्तों इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोसोनियम। धनावेशित लिगेंड में आता है, एक दंतुक है, नाइट्रोसोनियम। इसका नाम नाइट्रोसोनियम। इसका नाम दोस्तों हो जाएगा हाइड्रोनियम।
इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोनियम, और इसका नाम दोस्तों हो जाएगा पिरिडीन। और पिरिडीन याद रखिएगा दोस्तों, ये है उदासीन लिगेंड। किस में आता है, उदासीन लिगेंड, पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। तो उदासीन लिगेंड में दोस्तों कौन कौन आएगा, H2O आएगा, NH3 आएगा, CO आएगा और यहाँ से पिरिडीन आएगा। तो उदासीन लिगेंड की ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, 0 होता है। तो ये सब दोस्तों आपका एक दंतुक लिगेंड है। तो एक दंतुक लिगेंड क्या होता है, ऐसा लिगेंड जिसके पास केवल एक दाता परमाणु होता है उसे एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। और एक दंतुक लिगेंड के अगर ऊपर एक माइनस चार्ज है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, और उदासीन वाले लिगेंडों की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। इसको भी याद रखिएगा। अब दोस्तों ये है द्विदंतुक लिगेंड। द्विदंतुक लिगेंड ऐसा लिगेंड जिसके पास 2 दाता परमाणु होता है उसे क्या कहते हैं, द्विदंतुक लिगेंड कहते हैं। इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 दाता परमाणु, इसके पास कितना दाता परमाणु, 2 दाता परमाणु होगा। इसी को दोस्तों द्विदंतुक लिगेंड कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल के जरिए ये समझते हैं। जैसे दोस्तों इसका नाम होता है एथिलीन डाईएमीन। एथिलीन डाईएमीन दोस्तों अगर देखेंगे तो इसमें इस नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इस नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें 2n दाता परमाणु हो जाएगा। कितना, 2n दाता परमाणु, यानी कि दोस्तों इसमें 2 दाता परमाणु है। तो ये हो जाएगा आपका द्विदंतुक लिगेंड में। इसी तरह से इसका ये ऑक्सलेट आयन है तो इसका नाम दोस्तों हो जाता है ऑक्सलेटो हो जाता है, ऑक्सलेटो हो जाता है। और इसमें भी दोस्तों 2, इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, इसके ऊपर भी माइनस चार्ज है। तो दोस्तों ये सब हो जाएगा 2 ऑक्सीजन दाता परमाणु। ये भी आपका दोस्तों क्या है, द्विदंतुक लिगेंड में आएगा। इसी तरह से दोस्तों एक कार्बोनेट आयन है। कार्बोनेट आयन में भी 2 ऑक्सीजन परमाणु के ऊपर माइनस चार्ज है, तो द्विदंतुक लिगेंड, और इसका नाम हो जाता है दोस्तों कार्बोनेटो। इसका नाम याद रखिएगा, IPSC में यूज करेंगे, कार्बोनेटो। रेड आवेशित लिगेंड के लास्ट में क्या आता है, O आता है। इसमें दोस्तों 2 O दाता परमाणु हो जाएगा, 2 O दाता परमाणु, मतलब 2 ऑक्सीजन दाता परमाणु। इसी तरह से दोस्तों डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीम है, इसमें भी 2 ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, तो द्विदंतुक लिगेंड हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन दाता परमाणु, 2 ऑक्सीजन दाता परमाणु। और साथ ही साथ दोस्तों इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी याद करते चलिएगा। इसकी दोस्तों ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, ऑक्सीकरण संख्या एथिलीन डाईएमीन का दोस्तों इसका कितना होता है, 0 होता है। इसके ऊपर 2 ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, तो ऑक्सलेटो का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या -2 हो जाएगा। इसी तरह से इसके ऊपर भी 2 माइनस चार्ज है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये सब याद रखिएगा। और इसी तरह से दोस्तों आता है आपका ग्लाइसिनेट आयन, तो इसके ऊपर भी माइनस चार्ज है, तो ग्लाइसिनेटो हो जाएगा। और इसके ऊपर भी कितने दाता परमाणु है, एक नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के ऊपर, तो N और O दाता परमाणु, मतलब इसमें दोस्तों क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दाता परमाणु है, तो 2 दाता परमाणु इसमें भी दोस्तों हो गया। तो ये आपका भी द्विदंतुक लिगेंड हो गया। इसको शार्ट में दोस्तों क्या दिखाएंगे, GLY अगर कहीं पर लिखा रहेगा तो समझ लीजिएगा ग्लाइसिनेट आयन है। अगर DMS लिखा रहेगा तो डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीम हो जाएगा। इसी तरह से एसिटिल एसीटोनेट आयन, इसका अगर IPSC नाम लिखते हैं तो एसिटिल एसीटोनेट नेटो हो जाएगा। और इसको दोस्तों दिखाते हैं AC से दिखाते हैं। और इसका दोस्तों ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है। और इसमें ऑक्सीकरण संख्या इसकी भी दोस्तों अगर लिख सकते हैं, इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, -1 होता है। और दोस्तों इसमें अगर देखेंगे तो कितने दाता परमाणु है, तो दोस्तों इसमें जो दाता परमाणुओं की संख्या आपका यहाँ से भी दोस्तों हो जाता है, इसके ऊपर भी माइनस चार्ज होता है, तो इसमें दाता परमाणु 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन दाता परमाणु हो जाएगा। और दोस्तों इसमें भी इसकी ऑक्सीकरण संख्या आप दोस्तों 2 के ऊपर है तो -2 हो जाएगा। और इसी तरह से दोस्तों अब तीसरे नंबर का जो दंतुक लिगेंड होता है बहुदंतुक लिगेंड। बहुदंतुक का मतलब होता है ऐसा लिगेंड जिसके पास 3 या 3 से अधिक दाता परमाणु होगा, उसे बहुदंतुक लिगेंड कहते हैं। तो दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आइए तीसरा नंबर देखते हैं, बहुदंतुक लिगेंड। बहुदंतुक लिगेंड का मतलब होता है ऐसा लिगेंड जिसके पास 3 या 3 से अधिक दाता परमाणु होंगे, उसे बहुदंतुक लिगेंड कहते हैं। 3 होगा या 3 से अधिक, 3 होगा या 3 से
अधिक दाता परमाणु होगा उसे दोस्तों क्या कहेंगे, बहुदंतुक लिगेंड की श्रेणी में रखा गया है। जैसे इसमें अगर दोस्तों देखा जाएगा डाई एथिलीन ट्राईएमीन या इसी को डाईइन लिखते हैं शॉर्ट में, इसको भी याद रखिएगा। इसके ऊपर कितने नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो दोस्तों 1, 2 और 3। इसमें दोस्तों दाता परमाणु कितना है, 3 नाइट्रोजन दाता परमाणु, तो इसमें 3 दाता परमाणु है, तो ये भी आपका हो जाएगा बहुदंतुक लिगेंड में। इसी तरह दोस्तों ट्राई एथिलीन टेट्रामीन, इसको शॉर्ट में दिखाते हैं ट्राईइन, इसमें भी दाता परमाणु 1, 2, 3, 4 है, यानी दोस्तों 4n दाता परमाणु हो जाएगा, 4n दाता परमाणु। ये भी दोस्तों आपका किस में आ जाएगा, बहुदंतुक लिगेंड में आ जाएगा। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, बहुदंतुक लिगेंड का मतलब होता है ऐसा लिगेंड जिसके पास 3 या 3 से अधिक दाता परमाणु होते हैं, उसे कहते हैं बहुदंतुक लिगेंड। और चौथा नंबर दोस्तों होता है उभयदंतुक लिगेंड। अब आइए समझते हैं उभयदंतुक लिगेंड होता क्या है। तो ऐसा लिगेंड जिसके पास 2 दाता परमाणु होते हैं लेकिन एक बार में केवल एक ही उपसंयोजक बंधों के द्वारा जुड़ा होता है, उसे उभयदंतुक लिगेंड कहते हैं। यानी कि इसमें दाता परमाणु दोस्तों कितना होगा, 2 होगा, लेकिन एक बार में एक ही उपसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ेगा। जैसे कुछ दोस्तों लिए है एग्जाम्पल, 3 याद रखिएगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे आपका NO2 हो गया, इसको नाइट्रो कहते हैं। अगर दोस्तों NO2 के ऊपर माइनस चार्ज रहेगा तो इसमें दाता परमाणु दोस्तों क्या है, N दाता परमाणु है, इसका नाम दोस्तों हो जाएगा नाइट्रो, इसका नाम याद रखिएगा, इसका नाम नाइट्रो हो जाएगा। इसमें N दाता परमाणु का काम कर रहा है, N दाता परमाणु याद रखिएगा। अब दोस्तों इसको ONO माइनस भी लिख सकते हैं, तो दोस्तों इसको लिखेंगे नाइट्राइटो, इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्राइटो हो जाएगा। इसमें दोस्तों जो दाता परमाणु काम कर रहा है वो मतलब ऑक्सीजन दाता परमाणु हो गया, इसमें दाता परमाणु कौन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। इसी तरह से दोस्तों साइनो, इसमें N भी दाता परमाणु का काम करता है, C भी दाता परमाणु का काम करता है। अगर NC लिखेंगे तो दोस्तों इसका नाम हो जाता है आइसो साइनाइडो हो जाएगा। और दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, N दाता परमाणु, इसमें कौन सा N दाता परमाणु है, और इसमें Cn माइनस होगा तो दोस्तों इसका नाम हो जाता है साइनाइडो, साइनाइडो। इसमें दोस्तों C दाता परमाणु हो जाएगा, मतलब कार्बन दाता परमाणु हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों NCN है, तो NCN में S भी दाता परमाणु होता है, N भी होता है, लेकिन एक बार में एक ही जुड़ेगा। अगर SCN माइनस होगा तो दोस्तों इसका नाम हो जाता है थायोसाइनेटो, साइनेटो इसका नाम हो जाएगा। और दोस्तों इसकी भी दाता परमाणु दोस्तों S दाता परमाणु हो जाएगा, S दाता परमाणु। यानी दोस्तों जो पहले होगा वही सहसंयोजक बंध उपसंयोजक बंधों के द्वारा जुड़ेगा, तो ही आपका दाता परमाणु हो जाएगा। इसके ऊपर माइनस चार्ज दोस्तों होगा तो इसका नाम हो जाएगा आइसो थायोसाइनेटो, आइसो थायोसाइनेटो हो जाएगा। और दोस्तों इसमें N दाता परमाणु काम कर रहा है, N दाता परमाणु काम कर रहा है, तो इसको भी दोस्तों याद रखिएगा। अब दोस्तों इसमें आइए देख लेते हैं इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है। सबके ऊपर एक माइनस चार्ज है, तो इन सब की जो ऑक्सीकरण संख्या दोस्तों हो जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या, इसका भी -1 होगा, इसका भी -1 हो जाएगा, याद रखिएगा। और इसका भी दोस्तों -1 हो जाएगा, और इसके ऊपर भी माइनस चार्ज है तो इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या मोस्ट इंपोर्टेंट -1, इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या -1, और इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या -1। दोस्तों ऑक्सीकरण संख्या याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर का भी यूज होगा जब IUPAC नामकरण करेंगे उपसंयोजक यौगिकों का। इसकी दोस्तों ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका उदासीन लिगेंड में आएगा, तो 0 ऑक्सीकरण संख्या। इसका भी दोस्तों ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों आज के वीडियो हम लोग कवर किए दाता परमाणु के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों 4 प्रकार का होता है, एक दंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड, बहुदंतुक लिगेंड, उभयदंतुक लिगेंड। एक दंतुक लिगेंड दोस्तों हम लोगों ने देखा कि ऐसा लिगेंड जिसके पास एक दाता परमाणु होता है उसे एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। दूसरा नंबर हम लोगों ने देखा द्विदंतुक लिगेंड, ऐसा लिगेंड जिसके पास 2 दाता परमाणु होता है द्विदंतुक लिगेंड कहते हैं। तीसरा हम लोगों ने देखा बहुदंतुक लिगेंड, 3 या 3 से अधिक दाता परमाणु वाले जो लिगेंड होते हैं बहुदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। और इसी तरह से दोस्तों चौथा नंबर था उभयदंतुक लिगेंड, ऐसा लिगेंड जिसके पास 2 दाता परमाणु होते हैं लेकिन एक बार में केवल एक ही उपसंयोजक बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं, उसे उभयदंतुक लिगेंड कहते हैं।
उभयतंतुक लिगेंड का एग्जाम्पल दोस्तों हम लोगों ने देखा नाइट्रो में N भी दाता परमाणु का काम करता है, O भी करता है, जैसे N करेगा तो NO2-, ONO-, इसी तरह CN और HCN का दोस्तों हम लोग देख चुके हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको समझ में जरूर आया होगा। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।